हेलो बेटे, चलिए आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ही आगे और कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसको शॉर्टकट्स देखे थे कि अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको एक्स की तरह हम ट्रीट करके इंटीग्रेट करते हैं और डेरिवेटिव से जो भी फंक्शन हम कंसिडर करते हैंगे उस फंक्शन के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देते हैं। राइट, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटे, फर्स्ट इज दिस इज इंटीग्रल tan x dx. So we can write this as integral sin x upon cos x dx. Now put cos x equal to t और जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो cos दैट इज माइनस साइन x, राइट, और जो x वाली साइड होती है वहीं पे हम डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करके dx लिख लेते हैं और जो t वाली साइड होती है उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद dt लिख देते हैं। तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है, और dt हो गया. So which will be equal to, this is sin x dx equals to minus dt. Now substitute the value. So that will be minus integral, ये इतनी वैल्यू आपकी होगी माइनस dt, तो माइनस दिस इज dt अपॉन t विच विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्म है ये, इंटीग्रल dx अपॉन x log x. सो दैट इज माइनस log t. t को हम मॉडुलस में लिखते हैं क्योंकि जो लॉगरिथम फंक्शन नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, प्लस सी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज माइनस log दिस इज cos x प्लस सी. ठीक है, इसी की एक फॉर्म और बन जाती है हमारे पास. वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, दिस इज cos x रेस्ट पर माइनस 1 प्लस सी विच विल बी फर्दर इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन cos x. ठीक है, और 1 अपॉन cos को आप क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं. तो log sec x प्लस सी ये भी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं. तो इधर वी कैन यूज़, सो देयरफॉर दिस इज इंटीग्रल tan x dx. So either we can write this as minus log cos x plus c, और either we can write this is log sec x plus c. तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसी में सेकेंड इज बेटा इंटीग्रल cot x dx. तो cot x that will be cos upon sin. मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूशन का एक रूल है, हम ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ हम यूज़ कर सकें, राइट. तो अगर मैं sin x को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो विच विल बी cos x dx dt. तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आप लोगों को dt मिल रही है, सो विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल dt अपॉन t. सो दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज log t plus c, that is log of, this is sin x plus c, this is integral cot x, right. Next is the third one is integral sec x dx. अब इसको बेटे इंटीग्रेबल बनाने के लिए मैंने sec x प्लस tan x से इसको मल्टीप्लाई किया और जितना मैंने मल्टीप्लाई किया उतना ही मैंने इसको डिवाइड किया. अब आप पूछोगे कि जी sec x प्लस tan x से क्यों किया हमने. sec x प्लस tan x से बेटे हमने इसलिए किया इसको ताकि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास पूरा डेरिवेटिव dx के साथ यूज़ हो सके, ठीक है. तभी यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, sec x प्लस tan x को मैं t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. डेरिवेटिव आप पता ही है sec x का, दिस इज sec x इंटू tan x. tan x will be sec square x dx and this is dt. अब यहाँ पे बेटे ध्यान से देखो, दिस इज sec इंटू sec, that will be sec square. now this is sec इंटू tan, that will be sec x tan x, यानी कि completely आपको न्यूमरेटर मिल रहा है. so that will be equal to integral dt upon t, that will be log t plus c. substitute the value.
तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। अब बेटा इसकी भी एक फॉर्म और होती है, वो फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log sec वी कैन राइट 1 अपॉन cos, tan will be sin upon cos, that is log 1 plus sin upon cos। पहले किसी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कन्वर्जन, we can write this as, now 1 plus sin we can write 1 minus cos pi by 2 plus x, because cos 90 plus theta will be minus sin theta, ठीक है। Similarly this is sin 90 plus theta which is again equals to cos theta, ठीक है बेटे। ये मैंने आप लोगों को पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या होता है, दिस इज cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सो देयरफॉर माइनस cos 90 प्लस थीटा वी कैन राइट साइन एक्स। तो इस प्लस साइन एक्स को मैंने माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दिया और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता ही है, आपको पता ही है। चलिए नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, दैट विल बी ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, so this is pi by 4 plus x by 2. Similarly sin theta we can write twice sin theta by 2 cos theta by 2. Now this 2 is cancelled with this 2, this sin is cancelled with this sin, so the remaining term will be now this is log, क्या बचा हमारे पास, this is sin pi by 4 plus x by 2 and this will be cos pi by 4 plus x by 2, so that will be equal to log, this is tan pi by 4 प्लस एक्स बाई 2। तो कई वाली बुक्स में हम ये भी देखते हैं कि sec x का इंटीग्रल लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 भी कई बार यूज़ होता है, स्पेशली जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं उसमें जनरली ये यूज़ होती है टर्म। तो हमारे पास इंटीग्रल, therefore this is integral sec x dx, this will be equal to log of sec x plus tan x यूज़ कर सकते हो आप, या this is log of tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट हैं आप लोगों के, ठीक है बेटे। इसी में हमारे पास नेक्स्ट चला जाता है, दैट इज द फोर्थ वन इज इंटीग्रल cosec x dx, ठीक है बेटे। इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई दिस बाय cosec x minus cot x और divide by this is cosec x minus cot x. Now put cosec x minus cot x equal to t हमने सब्सिट्यूट किया। डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही है, cosec will be minus cosec into cot, cot will be minus cosec square, so minus minus will be plus, so this become cosec square x, put it dx and then dt। अब बेटे यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, देखिए cosec इंटू cosec will be प्लस cosec स्क्वायर, तो ये आपका प्लस cosec स्क्वायर दिया हुआ है ना, cosec इंटू cot तो माइनस का cosec इंटू cot, ये माइनस cosec इंटू cot आपकी ये टर्म दी है, यानी कि पूरी पूरी कंप्लीट टर्म हमें मिल रही है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, दिस इज इंटीग्रल डी टी बाई टी, सो विच विल बी इक्वल्स टू दिस इज लॉग टी प्लस सी,
ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो दैट विल बी लॉग टी कितना होता है हमारे पास, क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमारे पास, सो दिस इज cosec x, चलिए बेटे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, सो दिस विल बी लॉग ऑफ cosec x माइनस cot x, ठीक है, प्लस सी। अब इसकी भी हमारे पास फर्दर एक फॉर्म बन जाती है कि वो फॉर्म आपको बता देते हैं। सो दिस इज लॉग, ठीक है, cosec विल बी 1/sin, आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज cos अपॉन साइन, सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आता ही है करना, सो दैट इज log 1 minus cos x upon sin x, so that will be log, this is twice sin square x by 2 upon, this is twice sin x by 2 cos x by 2। तो बेटा जितने फॉर्मूलेज आपके टिप्स में उतनी ज़्यादा चीज़ें इजी होती जाएंगी। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया का कि फॉर्मूलेज टिप्स पे होना कितना ज़रूरी है। सो द टर्म विल बी नाउ, this is log of sin x by 2 upon cos x by 2, so that will be equal to log of, this is tan x by 2 plus c, so therefore integral, this is cosec x dx, we can write this as log of cosec x minus cot x, या तो आप ये यूज़ करो और just write log of, this is tan x by 2 plus c, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए बेटा अब मैं फाइनली आपको चारों एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। सो देयरफॉर द इंटीग्रल, दिस इज tan x dx, दिस इज माइनस log cos x plus c, और this is log sec x plus c. The second one is cot x dx, this is log sin x plus c. The third one is integral sec x dx, this is log sec x plus tan x, either use this or use log of this is tan pi by 4 plus x by 2 plus c. This integral cosec x dx, this is log cosec x minus cot x plus c, or this is log, this is tan x by 2 plus c, right? चलिए बेटे अभी एक कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस इज इंटीग्रल tan x tan 2x tan 3x dx, राइट। चलिए इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, let this is 3x equals to, we can write x plus 2x, now taking tan to both side, so this is tan 3x will be equal to tan x plus 2x, ठीक है बेटे। अब फिर से हम 10th क्लास के फॉर्मूलेस पे चलते हैं। सो वी नो द tan of a plus b, that will be equal to tan a plus tan b, this whole upon 1 minus tan a tan b। ये फॉर्मूले सारे के सारे मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारे 11th क्लास के फॉर्मूलेस आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज tan 3x विल बी इक्वल टू, कंसिडर दिस एज a, दिस एज b, सो दिस इज tan a plus tan b whole upon, this is 1 minus tan a into tan b। On cross multiplication, this is tan 3x minus, this is tan x tan 2x tan 3x will be equal to tan x plus tan 2x। तो क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए था,
ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है, मुझे यहाँ से मिल रही है. सो देयरफॉर दिस इज tan x, tan 2x, tan 3x. क्या लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x. तो बेटा मैं इसको इंटीग्रेट ना करके मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो सेम कंडीशन रहेगी. तो क्वेश्चन हमारा बन गया, therefore this is integral tan 3x dx minus integral this is tan x dx and minus integral this is tan 2x dx. ये क्वेश्चन हो गया आपका. ठीक है. tan का इंटीग्रल भी आप लोगों ने लिखा है. either you can write minus cos minus log cos x or you can write log sec x, right? so minus log cos x. ठीक है. और मैंने बोला था जब लीनियर होती है तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है, तो अपॉन 3 माइनस ऑफ माइनस लॉग कॉज एक्स. ठीक है. अब यहाँ पे डेरिवेटिव 1 आएगा तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन माइनस ऑफ माइनस लॉग दिस इज कॉज 2x अपॉन 2. ठीक है. सॉल्व कर देते हैं. So that is minus 1 upon 3. This is log cos 3x. Minus minus become plus. So this is log cos x. Again minus minus become plus. This is 1 upon 2 log cos 2x plus c. This will be the answer. देखो बेटे, चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे जो भी हमने किया था. यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर ले सकता हूँ, 2x को मैंने लिखा दिस इज x प्लस एक्स ना प्लस थीटा माइनस थीटा. अब मुझे क्या बनाना है, ये टर्म बनानी है, ये टर्म बनानी है. तो यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया x प्लस थीटा. ठीक है. और इसमें से मैंने प्लस करके x माइनस थीटा यहाँ पे ले लिया. ना टेकिंग tan टू बोथ साइड. So that will be tan 2x equal to this is tan of x plus theta and plus this is x minus theta. Now this is a, this is b, so which will be equal to tan a plus tan b whole upon this is 1 minus tan a into tan b. ठीक है बेटे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So that is tan 2x minus this is tan 2x tan x plus theta tan x minus theta equal to क्या टर्म मिल रही है मुझे, tan x plus theta and plus tan x minus theta. ये टर्म मिल रही है. तो फाइनली जो टर्म चाहिए मुझे क्या चाहिए, सो देयरफॉर दिस इज tan x plus theta x minus theta tan 2x will be equal to क्या क्या बन गया बेटे, tan 2x बना माइनस का tan x plus theta बना और माइनस का tan x minus theta बना. तो फाइनली क्वेश्चन बिकम therefore this is integral tan 2x dx minus integral this is tan of x plus theta dx and minus integral this is tan of x minus theta dx. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया आपका. फिर से हमारे पास वही कंडीशन आ गई, दैट इज माइनस लॉग क्या बन गया cos 2x अपॉन 2 minus minus become plus this is log cos x plus theta upon 1 and again minus minus plus become log cos of x minus theta. तो फाइनली आप लोग आंसर लिख दीजिए माइनस 1 अपॉन 2 log cos 2x plus log this is cos of
दिस इज x प्लस थीटा एंड प्लस log cos ऑफ x माइनस थीटा प्लस c। तो बेटे ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। देखिए इसे, चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, दिस इज इंटीग्रल 1 प्लस ट्वाइस tan x इंटू दिस इज tan x प्लस sec x, ठीक है, होल रेज़ पर 1/2 dx, ये क्वेश्चन था हमारा। चलो इसको भी पहले हम इंटीग्रेबल बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 प्लस ट्वाइस tan स्क्वायर एक्स एंड ट्वाइस दिस इज tan x इंटू sec x होल रेज़ पर 1/2, राइट। अब बेटे हमें आइडेंटिटीज सारी की सारी टिप्स पे होनी चाहिए। वी नो दैट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, सो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो क्वेश्चन चला गया हमारा, दिस इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x प्लस ट्वाइस tan स्क्वायर x एंड प्लस दिस इज ट्वाइस tan x इंटू sec x, ठीक है बेटे, रेस्ट पर 1/2। So that is sec square x plus tan x and sec square x tan square x and plus twice tan x into sec x whole raised per 1/2. So which will be equal to this is sec x plus tan x whole square and whole raised per 1/2. So finally हमारा जो क्वेश्चन बचा, which will be equal to integral sec x plus tan x dx, हमारा ये क्वेश्चन बचा। अब ये तो इंटीग्रल अभी आप लोगों ने किए ही है, ठीक है। इंटीग्रल sec x क्या लिखोगे, दिस इज log ऑफ sec x प्लस tan x लिख सकते हैं, और इसको प्लस कितना होता है हमारे पास, tan का क्या होता है माइनस का log cos x लिख सकते हैं, तो माइनस का log cos x लिख दो प्लस सी, यानी कि फाइनली आंसर हो गया log ऑफ दिस इज sec x प्लस tan x, ठीक है बेटे, माइनस log cos x और प्लस का c। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो इनको बेटे, प्रीवियस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंटीग्रल sin x dx अपॉन sin of x minus a। Here we can use these integral in the two forms. The first one is we can write this as by adding a or subtracting a, मैंने plus a किया minus a किया, upon this is sin of x minus a. Now this will be, we can write this as x minus a and plus a, this whole upon this is sin of x minus a, right। अब बेटे हम अपना रिजल्ट यूज कर रहे हैं, वी नो दैट साइन ऑफ a प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू साइन a cos b and plus this is cos a sin b। So consider this as a and this as b। Now the question become, this is sin a, that is x minus a cos b plus cos a sin b, right, this whole upon sin of x minus a, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको सेपरेट कर लो, सो विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज साइन ऑफ x माइनस a cos a अपॉन दिस इज साइन ऑफ x minus a dx and plus integral this is cos of x minus a into sin a this whole upon sin of x minus a dx, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है बेटे। साइन से साइन कैंसिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कॉट दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे ये dx लिखा हुआ है, फंक्शन सारा का सारा dx में, तो x को छोड़ के बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है आप लोगों की।
तो इट मीन्स ये जो कॉज ए लिखा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कॉज का आप साइन नहीं लिखेंगे तो इसको कैसे लिखोगे आप, दिस इज कॉज ए इंटीग्रल डी एक्स, ये इसका मीनिंग है। यहाँ पे ये साइन ए कांस्टेंट है, इसको आप कॉट एक्स माइनस ए ऐसे लिखोगे। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो फाइनली इंटीग्रल विल बी डी एक्स का एक्स होता है, सो दिस विल बी एक्स कॉज ए एंड कॉट का आप लोगों को पता ही है, अभी आप लोगों ने किया है, cos अपॉन साइन दैट इज log साइन ऑफ x माइनस ए प्लस सी, ये आपका बेटे सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ये तो एक मेथड था, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड क्या करोगे आप, दिस इज इंटीग्रल साइन कितना था, साइन एक्स अपॉन दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, ये क्वेश्चन था आपका। तो x माइनस ए को हमने t किया, सो दिस इज डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया, और x की वैल्यू होगी आपकी t प्लस ए, सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है करने के लिए क्वेश्चन को अपने। सो इंटीग्रल दिस इज साइन x को मैंने t प्लस ए लिख दिया, होल अपॉन दिस इज साइन t बन गया डी टी, और अभी हमने आइडेंटिटी यूज की थी साइन ऑफ ए प्लस बी, सो दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है होल अपॉन दिस इज साइन टी अपॉन साइन टी एंड डी टी, ये क्वेश्चन हो गया। सो विच विल बी इक्वल टू, साइन से साइन कैंसिल दिखाई दे रहा है मुझे, अगेन दिस इज कॉस ए कांस्टेंट इंटीग्रल डी टी हो गया, क्योंकि टी में चला गया क्वेश्चन हमारा, फंक्शन सारा टी में कन्वर्ट कर चुके हैं, प्लस दिस इज साइन ए बिकम कांस्टेंट and this become cot t dt, so which will be t cos a plus this is sin a log cos upon sin sin t plus c, now substitute the value of t, तो t कितना था मेरा x माइनस ए, तो x माइनस ए सब्सिट्यूट कर देता हूँ, so finally answer will be x minus a cos a plus this is sin a log ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। तो जैसे मर्जी करिए, जैसे आपको इजी लगता है, जो आपको क्लियर हो रहा है वैसे क्वेश्चन करो, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।